उसके बाद मतलब दुकान भी बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। सो इट वाज हाईली इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। उसकी वजह से मुझे वो बंद ही करना पड़ा। तो आपका पूरा बिजनेस ऑलमोस्ट ज़ीरो पे आ गया। Hello and welcome to another episode of our talks and I am your host राशि गुल्हाने। और आज हमारे साथ है हर्षदा सोनार जी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को गुलाबों की खुशबू से महका दिया है। ये रोज़ फार्मिंग करते हैं। हर्षदा जी, वेलकम टू आवर टॉक्स। नमस्कार, थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पर आपने इनवाइट किया। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज़ मुझे बताइए कि आपकी स्टोरी क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। मेरी जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब पहले से, मतलब इसे बोलना पड़ता है कि सही में यही हुआ था करके। एक्चुअली मैं कुछ साल पहले, मतलब ये बिज़नेस में आने के पहले मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहाँ मैं जॉब कर रही थी, एडमिन, एचआर एडमिन के पोस्ट पे। वाओ। हाँ, तो मतलब जो ट्रैवलिंग जो था मेरा, मतलब मैं स्कूटी पे जाती थी, तो इन बिटवीन मतलब रास्ते में जो साइड में जो फ्लोरिस्ट जो रहते थे, तो उनके पास एक गुलाब के फूल रहते एक बंच में, मतलब तो वो देख देख कर मतलब मेरा हमेशा मतलब उन फूलों की तरफ मेरा ध्यान जाता था। तो मैं देख देख कर वो मेरे मन में इतना उसका अट्रैक्शन पैदा हो गया कि आई मतलब ऑलवेज थिंकिंग कि ये कैसे होता होगा, ये मतलब फूलों का राजा है, इतना खूबसूरत है, सबको पसंद है, तो मतलब इसकी खेती कैसी होती होगी, मतलब ये कैसे उगाते रहेंगे, इसका मार्केटिंग कैसे होता रहेगा, ऐसे मतलब बहुत सारा मतलब मुझ में अट्रैक्शन पैदा हो गया। जॉब में कैसा टाइम टू टाइम सब करना पड़ता है, बिजनेस कैसे एक बार सेटल होने के बाद हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ज़रा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तलेगांव एमआईडीसी में 4-5 एकड़ के जो फार्म है उनसे भी मैं मिलकर आई। जो मुझे डाउट्स थे वो पूरे मैंने पेपर पे लिखे थे, मतलब मे बी इट विल बी फुलिश और समथिंग कि, लेकिन मतलब मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, सो इट वाज ऑब्वियस, तो मैंने सब कुछ लिखा था। तो उन्होंने मेरे पूरे डाउट्स क्लियर किए। और फिर मैंने लास्ट में उनको पूछा कि मैं ये कर सकती हूँ क्या। सो एवरीबडी सेज कि हाँ, कि तुम कर सकती हो, तो यू स्टार्ट फ्रॉम 20 गुंठे। फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। फिर उसके बाद शिक्रापुर जो है, नगर रोड में है शिक्रापुर करके, मतलब करीबन मतलब अपने पुणे से 50 किलोमीटर्स दूर है। ओह। यस। तो आप रोज़ इतना ट्रैवल करते थे। बाय पीएमटी अपना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब सुबह में निकलती थी, सुबह 7 बजे, जाते वक्त 1.5-2 घंटे, दोपहर को आते वक्त 1.5-2 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट मेरा दिन में 100 किलोमीटर्स होता था। फिर वहाँ पे मैंने देखा, मतलब पूछताछ की, फिर वहाँ पे मुझे 20 गुंठे पॉली हाउस मतलब मिल गया। फिर मैंने शुरुआत की, फिर लेबर भी ऐसे ढूंढते ढूंढते फिर मिल गया मुझे। फिर एक्चुअली तलेगांव में एक 8 दिन का एक था, मतलब प्रोग्राम ट्रेनिंग का, लेकिन वो बहुत बेसिक था, मतलब गुलाब की खेती का ऐसा नहीं, मतलब इट वाज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मिंग। तो वो किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। फिर वो जो लेबर था वो भी नया था, मैं भी नहीं थी। फिर हम दोनों में मतलब करते 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 सब सीख गए। फिर ऐसे वहाँ पे मैंने 4 साल निकाले। फिर उसके बाद अपना कोरोना आ गया, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ का बंद करना पड़ा। फिर 2 साल बीच में मेरा गैप गया। फिर उसके बाद अभी मेरा खेड़ शिवापुर में 1 एकड़ पॉली हाउस है। अभी ये 5वां साल चालू है। तो मतलब तकरीबन मैं 8 साल से इस गुलाब की खेती कर रही हूँ। वाओ, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। और इसमें बताया जाता है कि कितना स्ट्रगल है आज इसके पीछे। व्हाट वी सी इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसकी पूरी मेहनत, 8 सालों की मेहनत, आपका डेडिकेशन, सब उसके पीछे है। तो आप प्लीज़ बताइए, कोरोना के टाइम में कैसे सर्वाइव किया, या आप बिजनेस सारे बंद हो गए थे आपके तब। सब बंद हो गया,
क्योंकि बीच में अगर आपको याद आता रहेगा तो बीच में 2 महीने पूरा ट्रांसपोर्ट पूरा बंद हो गया था। करेक्ट। मतलब पहले शुरुआत में थोड़ा सा ट्राई किया मैंने जाने का, लेकिन 2 महीने पूरा बंद हो गया। फिर उसके बाद मतलब दुकान भी बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। मतलब उसके लिए जो दवाई खाद वगैरह जो लगता है सबके दुकान बंद हो गए। सो इट वाज हाईली इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। तो उसकी वजह से मुझे वो बंद ही करना पड़ा। मतलब लास्ट में मैंने बहुत ट्राई किया, बचाने की कोशिश की। ऐसे लगता है ना कि अरे आज खुल जाएगा ये ऐसे, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। तो फाइनली मुझे वो बंद ही करना पड़ा फिर। तो आपका पूरा बिजनेस ऑलमोस्ट ज़ीरो पे आ गया और फिर वहाँ से रीस्टार्ट किया है आपने। दिस इज़ व्हाट अ फाइटर स्टोरी इज़, वेरी इंस्पायरिंग। तो आप मुझे बताइए कि आपने एक फैमिली को रेज़ करना और एक बिज़नेस को ग्रो करना, ये मैनेज कैसे किया? सुबह निकलती थी और शाम को मैं 5 साढ़े 5 बजे तक मतलब घर में आती थी। फिर घर आने के बाद सब शाम का वगैरह बनाती थी। तो जॉइंट फैमिली था, सास ससुर है, मतलब तभी उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया था। आपने डबल शिफ्ट ड्यूटी की और फिर फैमिली सपोर्ट भी आपको मिला। दैट इज़ गुड। क्या आप बता सकते हैं कि आपने इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कैसे क्रैक किया? मार्केट में ऑलरेडी वेंडर्स तो सेट रहते हैं सालों साल। सबको मुझे बोलना है कि आप कौन से भी चीज़ का अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसका मार्केट स्टडी करना। तो मैंने भी वही किया था। मतलब मैं मार्केट में गई थी, पूना मार्केट में गई थी। फिर वहाँ पे मैंने देखा कि कैसे रहता है। मतलब अभी है, मतलब मुझे इसका मतलब गुलाब पसंद तो आ रहा है, लेकिन उसका मार्केट में क्या वैल्यू डिमांड है कि नहीं? डिमांड है कि नहीं। मतलब पूरे साल अगर मैं उसकी 4-5 साल अगर खेती करती हूँ तो उसका डिमांड वैसे रहेगा कि नहीं, मतलब मैं सरवाइव कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने पूरा स्टडी किया। तो मार्केट में रोजेस को पूरा साल डिमांड रहता है। मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत नीचे ऊपर होते हैं, लेकिन अच्छी तरह से मतलब गुलाब का बिजनेस अच्छा हो जाता है मतलब मार्केट में। तो फिर अभी मेरे जो मतलब वहाँ पे शिक्रापुर में जब भी थी मैं, तो वहाँ गांव में एक गाड़ी आती थी। फिर वो जो गाड़ी है वो सुबह मेरे यहाँ से माल उठाती थी। फिर मार्केट में जाकर वहाँ पे मेरा फिक्स एक वेंडर है, तो उसको वहाँ पे वो देते मतलब गुलाब वहाँ पे जाते थे, फिर वो सेल करता था। और मतलब मेरा आज भी मतलब मेरा गुलाब की क्वालिटी मैंने बहुत अच्छी रखी है, मतलब 1 नंबर क्वालिटी है। तो मोस्ट ऑफ द मतलब मेरा जो पूरा माल है वो पूरा पुणे के बाहर ही जाता है। बहुत अच्छा लगा ये जान के। आप क्या हमारे ऑडियंस के लिए एक इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक गुलाब के बंच के पीछे कैसे कॉस्टिंग ब्रेकडाउन होती है? अगर हम एक गुलाब का, एक तो सबसे पहले हम उसको बंच बोलते हैं। ये बंच जो है जो फ्लोरिस्ट के पास रहता है, तो वो एक बंच में 20 गुलाब रहते हैं, ठीक है। फिर ये बंच का मतलब पूरा बंच का कॉस्टिंग रहता है। अगर हम माने कि एक 100 रुपये का अगर एक बंच है, तो उसमें 90 रुपये, 92 रुपीज़ हमको मिल जाते हैं। फिर बाकी के वो कट होते हैं, मतलब उसमें ट्रांसपोर्ट आ जाता है। फिर जो वेंडर जो रहता है उसका कमीशन रहता है। दैट इज़ ग्रेट। ये तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है फिर। और अभी तो फरवरी का महीना था, वैलेंटाइंस वाज ऑल अराउंड, तो आप लोगों की तो धंधा बहुत प्रॉफिट में चला होगा। हाँ, ये टाइम वैलेंटाइन अच्छा था। एक्चुअली शायद मार्केट में रोजेस बहुत कम थे, तो एक बंच का रेट जो था तो वो 350 to 400 तक था। तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है शायद यस इसमें। यस, वो सप्लाई और डिमांड का जो चेंज होता है उसके हिसाब से ये सब चलता है। क्या आप हम सबको आपके न्यू गार्डनिंग बिजनेस के बारे में कुछ बताएंगे? फिर लोग ऐसे पूछने लगे, अरे बाप रे इतना बड़ा करती है, हमारे घर पे 1-2 पौधे रहते हैं वो भी हमसे संभलते नहीं है। सच्ची बात है। तो फिर मैंने सोचा, मतलब वो लोग मुझे बोलते थे कि हमारे घर पे माली आता है, फिर भी ऐसे हमको रिजल्ट्स नहीं मिलता है। तो आपने फिर मार्केट में एक गैप देखा। यस, तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर ऑलरेडी आई हैव नॉलेज, तो चलो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा, फिर मुझे इसके लिए कुछ एडिशनल करना नहीं था।
सो नाउ राइट नाउ आई हैव माय टीम। तो अभी मतलब फिर मार्केट में जो अभी कस्टमाइज जो रहता है, कस्टमर का जैसे डिमांड रहता है वैसे मैं टेरेस गार्डन, किचन गार्डन वो मैं डेवलप करके देती हूँ। फिर और उसके रिजल्ट्स भी गारंटेड रहते हैं। मोस्ट ऑफ द मैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक जो खाद जो रहता है वही यूज़ करती हूँ। तो यानी आपके क्लाइंट्स को अभी कुछ नहीं देखना, उनके घर के गार्डनिंग, उनके घर के अंदर के प्लांट्स सब आप मैनेज करते हो। यस यस यस, उनका रेगुलर विजिट भी रहता है, फिर वो भी मैं करती हूँ मतलब। आई थिंक ये बहुत अच्छा सोल्यूशन लाया है आपने, जो हर किसी की कस्टमाइज्ड नीड्स को आप केटर कर रहे हो। किसी को किचन गार्डन चाहिए, किसी को टेरेस गार्डन चाहिए, किसी को अपने घर के ही पौधों को संभालना है, क्योंकि ये स्किल हर किसी के पास नहीं है। और अगर कुछ पौधे खराब हो रहे, हमें समझ नहीं आता क्या करें। करें एग्जैक्टली, मतलब जो मेन जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम वो समझना चाहिए। अभी मुझे वो क्या अभी देखकर ही पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। और मतलब अभी बाकी सब जो दवाई जो है वो भी सब मतलब कौन सी मारनी है, कितनी उसका क्वांटिटी क्या है, वो सब अभी मुझे मालूम है। एक पर्सनल फ्रंट पे मुझे सवाल है कि आप अभी यूरोप ट्रिप पे गए थे 1 महीने के लिए। हाँ। आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ लर्निंग्स बताइए। सोलो ट्रैवल क्या होता है, क्या सीखने मिलता है? ओके, सबसे पहले मतलब वो मेरा बकेट लिस्ट था कि मुझे यूरोप जाना है और अकेले ही जाना है। तो मतलब इसलिए मैंने सोलो ट्रिप किया। बहुत लेडीज़ का ऐसा मन रहता है कि मुझे जाना है, लेकिन फैमिली में कुछ ना कुछ तो चालू रहता है, नहीं तो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि अकेली कैसे जाऊँ। फिर मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, फिर मुझे मतलब मेरा कैसे होगा, फिर हेल्थ कंसर्न भी रहता है। लेकिन वैसे कुछ होता नहीं है, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड ऑल, मतलब अगर ट्रैवल से जाओ तो कुछ नहीं, वो जो ट्रैवल के जो एजेंट रहते हैं उनको जस्ट फॉलो करना पड़ता है। और बाकी हेल्थ इशू मतलब अपने मतलब इंडिया से मतलब बाहर का जो अच्छा है, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, तो मतलब कुछ वैसे कुछ तकलीफ़ नहीं होती है। और बहुत खूबसूरत है यूरोप, बहुत खूबसूरत है, और एक बार तो मतलब ज़िंदगी में जाकर आना चाहिए। क्या आपको महिलाओं के लिए कोई मैसेज देना है? आपको जो करना है मतलब खुद पर विश्वास रखो और बस झोंक दो आँख बंद करके। क्योंकि कैसे रहता है मतलब भगवान भी अगर आप मतलब अच्छी तरह से आप आपका इनपुट अगर डालते हो तो उसमें सक्सेस मिल ही जाता है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बहुत इंस्पायरिंग लगा आपसे मिलके। इतना अच्छा लगा ये देख के कि आप अपनी ड्रीम्स को एक्चुअली जी रहे हो। यू आर टर्निंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। थैंक यू। एंड मुझे सही में ये कहना है कि आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन हो। आपने जिस तरह से अपनी पूरी कहानी बताई, कहाँ से आपको एक इंस्पिरेशन, एक खिंचाव फील हुआ और आपने एक्चुअली उसको अपनी पूरी लाइफ झोंक दी एक चीज़ को रियलिटी करने में। दिस इज़ वेरी मोटिवेटिंग एंड आई एम श्योर हमारे सारे दर्शक इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और डेफिनेटली हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं कि आपका बिजनेस ऐसे ही ग्रो करता रहे, फ्लरिश करता रहे और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक पहुंचाते रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें इंस्टाग्राम पे @rtalks। थैंक यू।